खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां महबूबा मुफ्ती ने भाजपा पर इंजीनियर रशीद की एआईपी का समर्थन करने का आरोप लगाया। साथ ही कश्मीर में पार्टी की व्यापक उम्मीदवारी के लिए धन के स्रोत पर सवाल उठाए। उन्होंने शोपियान में एआईपी कार्यकर्ताओं द्वारा पीडीपी कार्यकर्ताओं पर किए गए हिंसक हमले की भी निंदा की और राजनीतिक प्रक्रिया में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग की। इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है? जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं, वो पैसा कहां से आता है, वो फंड्स कहां से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। अगर पीडीपी को हर जगह निशाना बनाया जाता है और अगर ये इस तरह की हरकत पीडीपी के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी पीडीपी जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर बांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका एआईपी का कैंडिडेट है राजा वहीद, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूं कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर पीडीपी उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद हैं उनके लिए खड़ी रही। जो इन्होंने 5 अगस्त 2019 को किया उसके खिलाफ आवाज उठाई, इसलिए इनके निशाने पे पीडीपी है। और ये जितनी भी जमातें हैं जो आजाद उम्मीदवार की शक्ल में आ रही हैं, एआईपी की शक्ल में नजर आ रही हैं, उनका बाज़ाब्ता कहीं ना कहीं से उनकी फंडिंग हो रही है और उसके साथ उनको सरकार की पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। तभी वो उन्होंने जुर्रत की कि पीडीपी के कैंडिडेट पे इस तरह कातिलाना हमला करें। प्रूफ नहीं है वो तो पता है उनको अभी तक जेल में होने चाहिए थे, अभी तक वो जेल में बंद क्यों नहीं है? और ये जो एआईपी के कैंडिडेट है, इनके पास इतने वसाइल कहां से आ गए? इनका लीडर जेल में है, ये हजारों की तादाद में इनके साथ गाड़ियां होती हैं, इतना पैसा कहां से आ गया? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये अचानक कहां से आ गया? तो यानी कि जब इनकी दूसरी जब पीडीपी को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिलाशक पीडीपी, एनसी, कांग्रेस पार्टी है। इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर एआईपी की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए पीडीपी पिछले कई सालों से लड़ रही है। तो क्या यावर पांडे से अभी तक आपकी बात हुई है? वो कैसे बात करेगा? वो अस्पताल में पड़ा है बेचारा। उसके ऊपर चढ़ के उसको दबाया गया, उसका गला दबाने की कोशिश की गई, उसकी कई रिब्स टूट गई हैं, उसके सर पे चोट आई है, उसको इतना ज्यादा मारपीट की है कि उसको एसएमएचएस रेफर किया गया। उसकी नाक से मैंने सुना खून भी निकला है। तो अब इससे ज्यादा और कातिलाना हमला क्या हो सकता है? क्या वजह हो सकती है? ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उनके लिए कि पीडीपी उनके लिए खतरा साबित हो जाए? बिल्कुल पीडीपी के पीछे पड़े हुए हैं, पीडीपी के कैंडिडेट पे हमला हो रहा है। हर जगह जो पीडीपी के रिबेल कैंडिडेट्स है उनको स्पॉन्सर किया जाता है। बच्ची का कैंडिडेट देख लीजिए जिसने प्रेशर कुकर निशान रखा है, जिसको हमने एक दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो हमारे पास आया, दूसरे दिन उसको कैंडिडेट बनाया, उसको इज्जत दी, सब कुछ दी। तो आज वो भी प्रेशर कुकर का निशान लेके डोर टू डोर जा रहा है और उसको एनआईए के केस की वजह से ब्लैकमेल करके उसका भी इस्तेमाल कर रही है बीजेपी पीडीपी के खिलाफ। तो जिस तरह से क्या ये साजिश है? बिल्कुल पीडीपी के खिलाफ साजिश है। इनको मालूम है कि पीडीपी अगर ताकत में आ गई तो वो दिल्ली के डिक्टेट्स को नहीं मानेगी।
राजीव बाकी सिंह जी का भी ये बयान आया है कि पीडीपी को आमादा किया गया था, जो स्टोन पेल्टर्स में केसेस इन्वॉल्व है, जो यूथ वगैरह, तो उसके लिए उन्होंने भी पहल की है, बीजेपी ने भी, तो उस पर क्या राजमल? नहीं, देखिए, मैं तो बार बार कहती हूँ कि बीजेपी सरकार के साथ हुकूमत बनाने के बावजूद मैंने 12,000 नौजवानों के FIR वापस लिए, जबकि उस वक्त स्टोन पेल्टिंग पीक पे थी। दिन में कोई जगह नहीं थी जहां पथराव नहीं होता था, मगर मैंने वापस ले ली। मैंने दिल्ली से डेलीगेशन मंगाया, बहुत टॉप डेलीगेशन था, हुर्रियत के दरवाजे पे भेजा, मैं और क्या कर सकती थी। तो इसके मुकाबले में जब उमर साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस में वजीर थे, बीजेपी की सरकार में दिल्ली में वजीर थे 5 साल, उन्होंने क्या किया, पोर्टल यहां लागू किया, उन्होंने शातूस पे बैन लगाई और पूरी दुनिया में घूमते रहे ये कहने के लिए कि जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी का मसला है, पाकिस्तान के ऊपर बमबारी करो, मसला हल हो जाएगा। मैंने बीजेपी के साथ रह के PDP का एजेंडा चलाया, जम्मू कश्मीर के लोगों का एजेंडा चलाया, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के साथ रह के, सरकार में रह के उनका एजेंडा चला है, वो लोगों के पास आयान है। तो वकार रसूल का कहना है कि लाल झंडे के पीछे जो है खून छुपा हुआ है, तो क्या लग रहा है आपको कि अलायंस जो हुआ है तो उसमें देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये जो NC कांग्रेस के अलायंस है ये असूलों की मबनी नहीं है। अगर होता तो 87 के इलेक्शन में सरकार बनाने के लिए इतनी बड़ी दांदलियां करके जम्मू कश्मीर को खून के दरिया में नहीं धकेलते। ये जो खून का दरिया है इसको जम्मू कश्मीर में पिछले 87 से लेके आज तक बह रहा है, वो उसकी वजह तो यही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की चोरियां, उसको दांदलियां सरकार बनाने की हाउस में। तो आज भी इनकी जो है सरकार बनाने के लिए ये किसी हद तक भी जा सकते, कोई उसूल परस्ती नहीं है। हर जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने कैंडिडेट, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर दिए हैं। जैसे लद्दाख में खड़ा कर दिया था, अब वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वापस चला गया। तो ये तो इनकी आपस में ऐसी है। थैंक यू सो मच।